हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ द वेरिएबल्स x and y are connected by a relation of the form function f with variable xy equal to 0, and it is not possible or convenient to express y as a function x in the form y equal to gx, then y is said to be an implicit function of x। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि वेरिएबल x और y से कनेक्ट है एक ऐसा रिलेशन जो फंक्शन के फॉर्म में हो, जिसमें x और y वेरिएबल, ये दो वेरिएबल हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल और कन्वेनियंट टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन x इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू gx, यानी कि y वहां पे जो फंक्शन हो जाए और उसे gx के फॉर्म में आप एक्सप्रेस ना कर पाए, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे उसको कि y जो होगा y, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे x का। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, मान लीजिए दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, तो ये आपका जो फंक्शन है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, क्योंकि आप इससे y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, गड़बड़ हो जाएगा, होगा ही नहीं। मैं दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का cos x इक्वल टू पाई। ये देखिए, इसको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, cos y ले लेते हैं यहाँ पे, cos y, तो इसे भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन में x और y दो वेरिएबल है और एक दूसरे से रिलेटेड है, एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, और ये इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे नहीं कर सकते हैं? तो फंक्शन y को x के फॉर्म में, यानी कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हम पढ़ते थे, y इक्वल टू जी एक्स कोई फंक्शन होता था ना, जैसे नहीं होता था y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इस तरह के फॉर्म में कोई आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि y का वैल्यू आप सेपरेट इसमें से x के फॉर्म में आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उसी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले। जैसे पहला ही ले लेते हैं, हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। करना कुछ नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स, चेन रूल, प्लस साइन का cos, और फिर हमें x इंटू वाई का इसका करना होगा, तो x का 1, y को वैसे ही प्लस इंटू भी पकड़ रहे हैं, x को वैसे ही रख के, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का 0 ही हो जाएगा। बात को समझ में आया? अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका y cos x y प्लस का x cos x y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म है, इन दोनों को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, उधर लेके जाते हैं, और इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन करते हैं। 2y प्लस एक्स cos x y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू में इन दोनों को उधर लेंगे तो माइनस का 2x प्लस का
वाई कॉस एक्स वाई, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ से हमारा डेरिवेटिव जो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई कॉस एक्स वाई, और बाई में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, ये इसका डेरिवेटिव निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बहुत ही इजी है, मतलब करना क्या होगा, आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना होगा बोथ साइड, है ना जी, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा कभी कभी y के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dy आ जाएगा। अगर आपके पास y के रेस्पेक्ट में क्या है तो वो dx बाई dy होगा। तो चलिए हम लोग पहले एक काम करते हैं, ये dy बाई dx और dx बाई dy इन दोनों को देख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ये क्या होता है, ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये y के रेस्पेक्ट में, ये क्या है जी x, ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और ये x के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, पहले इस रिलेशन को देख लेते हैं इन दोनों में, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आगे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन dy बाई dx एंड dx बाई dy। अच्छा हम लोग यहाँ पर अभी जो इम्प्लिसिट फंक्शन ये थे उसकी इस फॉर्म में था, मैंने अभी आपको बताया था। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट x एंड y be two variables connected by a relation of the form, क्या था कि फंक्शन f x y उसमें वेरिएबल है इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, लेट हम लोग यहाँ लिखते हैं डेल्टा x जो है ना वह स्मॉल चेंज है x में, बी अ स्मॉल चेंज इन x में स्मॉल चेंज डेल्टा x, या फिर ऐसे इस तरह से लिखते हैं, या कहीं कहीं बुकों में आपको ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो दोनों का मतलब दोनों को डेल्टा ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा और लेट डेल्टा y क्या होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा, जैसे जैसे x में चेंज आएगा उसी तरह से y में चेंज आएगा, इसलिए इसको उसके रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कहा जाता है। डेल्टा y बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, ठीक है। देन अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये ना होता है जी, क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ा रखा है। एंड dx बाई dy जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 यहाँ डेल्टा x बाई डेल्टा y, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि डेल्टा y बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा y, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 के ही ना इक्वल होगा। अच्छा अगर हम लोग इसी में लिमिट लगा दे, हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग लिया है ना, हम एक साथ प्रोडक्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, dy बाई dx और dx बाई dy रिसिप्रोकल होते हैं, उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ दिखाने वाले हैं। चलिए तो लिमिट लगा लेंगे, तो यहाँ लिमिट x डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x ही ना लिया गया है यहाँ पे, देख रहे हैं क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसमें अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x एंड यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू में 1, कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। इसका वैल्यू देखिए अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखो dy बाई dx लिखवाया है। अच्छा ये क्या है, dx बाई dy है इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो dy बाई dx जो होगा किसके इक्वल होता है, 1 बाई dx बाई dy, ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो ही हमने यहाँ रिसिप्रोकल रिलेशन दिखा दिया है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए हम लोग इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ कह सकते थे कि डेल्टा x जब 0 के नियरेस्ट जाएगा तो जब उसके इसी के करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होता है तो ये भी तो 0 के नियरेस्ट हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पे लिमिट में चेंज कर देते, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x और इंटू लिमिट यहाँ डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y
इक्वल टू 1, ऐसे भी इसको आप लिख सकते थे, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 के नियरेस्ट जाएगा तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई भी 0 के नियरेस्ट जाएगा और इसके कारण आप इसके लिमिट में भी यहाँ चेंज कर सकते थे और तब ये स्टेप लिख सकते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया रिलेशन। तो पता है चल गया आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं और क्या है डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में रिलेशन, एक दूसरे के ये रिसिप्रोकल होते हैं। और इसी पे बेस्ड आपका अगला एक्सरसाइज है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अलग से कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से पहले जितने भी फॉर्मूले हैं वही काफी है आपके लिए। अभी तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।